विधानसभा अध्यक्ष आज लोकसभा अध्यक्ष का अभिनंदन करेंगे। श्री नाथ जी की नगरी नाथद्वारा अब साक्षी बनेगी। आज यहां आयोजन होगा। नाथद्वारा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का नागरिक अभिनंदन भी होगा। नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से यह आयोजन किया गया है। नाथद्वारा से विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष भी डॉक्टर सीपी जोशी नाथद्वारा में श्रीनाथ भवन का लोकार्पण समारोह में हिस्सा लेते नजर आएंगे। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला लोकार्पण करेंगे और विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सांसद दिया कुमारी सहित कई बड़ी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। बता दें, नाथुवास में बनी है श्री नाथ भवन की भव्य इमारत और अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। समाज के कई बड़े उद्योगपति भी आज एक मंच पर नजर आएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी अभिनंदन समारोह में मौजूद रहेंगे। नाथद्वारा के वल्लभ विलास सभागार में यह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला नाथद्वारा पहुंचे हैं। नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला नाथद्वारा पहुंचे और ये तस्वीरें देखिए, लोकसभा के स्पीकर नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। और इस कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। सांसद दिया कुमारी और भी कई बड़ी हस्तियां इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी अभिनंदन समारोह में हिस्सा लेंगे। और वहीं मेरे सहयोगी इसी खबर पर ताजा अपडेट के साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है लोकसभा अध्यक्ष का, और इनके अलावा भी क्या बड़ी बड़ी हस्तियां आज इस कार्यक्रम में नजर आएंगी? जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, अभी जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जो हैं वो नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। होटल मारुति नंदन से कुछ ही देर में रवाना होके वो सीधे वल्लभ विलास सभागार में आएंगे, जहां पर नगर पालिका नाथद्वारा की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन होगा। और मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं ओम बिड़ला के स्वागत के लिए। और वल्लभ विलास सभागार में है अभी फिलहाल डॉक्टर सीपी जोशी, और वो जब ओम बिड़ला यहाँ पहुंचेंगे तो उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद में ये जो नागरिक अभिनंदन समारोह जो है वो यहाँ पर आयोजित होगा। सबसे पहला प्रोग्राम यही है। इसके बाद जो दूसरा कार्यक्रम है लोकसभा अध्यक्ष का ओम बिड़ला का, वो माहेश्वरी समाज की ओर से जो बनाई गई श्रीनाथ धर्मशाला है, जो नाथद्वारा में ही बनाई गई है, काफी विशाल धर्मशाला है, उसका लोकार्पण जो समारोह है वो होगा, जिसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला रहेंगे और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष जो है डॉक्टर सीपी जोशी ये मौजूद रहेंगे। तो आज दो बड़े प्रोग्राम हैं जो कि यहाँ होने, और देखिए कुछ ही देर में जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम में जो तमाम जो वीवीआईपी अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ ओम बिड़ला के आने का इंतजार हो रहा है। और ओम बिड़ला बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद ये नागरिक अभिनंदन समारोह जो है नगर पालिका नाथद्वारा की ओर से जो आयोजित हो रहा है वो शुरू हो जाएगा। जी रवि, देखिए इस कार्यक्रम में तो हिस्सा लेंगे ही लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला और भी कई बड़ी हस्तियां, विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी है, ये भी वहां पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए। लेकिन इसके अलावा नाथद्वारा जाओ और श्रीनाथ के दर्शन ना करो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो क्या इस कार्यक्रम के बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उनके साथ तमाम जो राजनीतिक हस्तियां आज वहां मौजूद होंगी, क्या वो श्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नाथद्वारा में हो और भगवान श्रीनाथ जी के चरणों में अगर जो है हाजिरी नहीं लगे तो शायद यहाँ आना अधूरा होता है। और यही वजह है कि जो है दोनों ही जो हस्तियां हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और डॉक्टर सीपी जोशी, वो इस नागरिक अभिनंदन समारोह के बाद सीधे भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग की जो झांकी है उसके दर्शन करेंगे। और इसके बाद में जो है माहेश्वरी समाज की ओर से जो आयोजन है श्रीनाथ धर्मशाला के लोकार्पण का, उसमें शामिल होंगे। जी रवि, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से आज अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद होंगे और साथ ही उनके स्वागत के लिए इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद होंगे और इसके अलावा सांसद दिया कुमारी भी नजर आएंगी। और इसके अलावा जब भी नाथ द्वारा जाओ और श्रीनाथ के दर्शन ना करो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और इसी के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो खास तौर पर श्रीनाथ के दर्शन करने, उनके चरणों में शीश नवाने के लिए अवश्य पहुंचेंगे। और मेरे साथ इसी खबर पर ताजा अपडेट के लिए दिल्ली से न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, लोकसभा के अध्यक्ष समय समय पर राजस्थान का दौरा करते रहते हैं, वो इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इस मिट्टी से जुड़े हुए भी हैं। आज उनका उदयपुर में नाथ द्वारा जाने का कार्यक्रम है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने का है, जिस तरह से वो श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे, इसके अलावा क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम है जो पहले से प्रस्तावित हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं और राजस्थान में भी वो उदयपुर सुबह 9 बजे रवाना हुए थे दिल्ली से और उसके बाद सड़क मार्ग से वो नाथद्वारा जाएंगे। नाथद्वारा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भगवान के दर्शन करेंगे और नगर पालिका की ओर से होगा बिरला का अभिनंदन। देखिए, आपने देखा होगा तस्वीरों में जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तो किस तरीके से स्वागत के लिए वहाँ के तमाम जो स्थानीय नेता थे वो पहुंचे थे। महेश्वरी समाज के कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं ओम बिरला और उसके अलावा समाज के सेवा सदन का भी लोकार्पण करने वाले हैं। बिरला महेश्वरी समाज का जो सेवा सदन है उसका लोकार्पण भी आज करेंगे और उसके बाद नाथद्वारा जाएंगे। देखिए, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ओम बिरला का बहुत भव्य स्वागत किया गया। उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूलचंद मीणा ने स्वागत किया। आपने तस्वीरों में साफ देखा होगा कि जब वहाँ वीवीआईपी लाउंज में वो बैठे थे तो किस तरीके से तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। जब वो उतरे तो किस तरीके से भव्य स्वागत उनका हुआ। उप महापौर पारस सिंघवी ने भी लोकसभा स्पीकर का स्वागत किया। देखिए, जाहिर तौर पे अगर ओम बिरला की बात करें तो कोटा से सांसद हैं वो और जिस तरीके से राजस्थान का उन्होंने गर्व करता है राजस्थान उनका, क्योंकि आज देश में जो 4 बड़ी पोस्ट होती हैं उसमें ओम बिरला का स्थान आता है और ऐसे में राजस्थान से फिर भी वो जुड़े हुए हैं। राजस्थान में उनका जो हमेशा उनसे बात करें तो ये पता लगता है कि उनका दिल राजस्थान में बसता है। और अगर हम इस कार्यक्रम की बात करें तो भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने भी ओम बिरला का अभिनंदन किया। जब आज एयरपोर्ट पहुंचे बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन बिरला का स्वागत करने के लिए मौजूद रहे थे और अब वो सड़क मार्ग से उदयपुर से नाथद्वारा के लिए रवाना हुए हैं और ओम बिरला वहां पर नाथद्वारा जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो तमाम कार्यक्रम, खास तौर पे ये महेश्वरी समाज का जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लेंगे और उसके सेवा सदन का लोकार्पण भी करेंगे। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे नाथद्वारा की, जहां लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंच चुके हैं और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां पर मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला यहां पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। नाथद्वारा नगरपालिका की ओर से नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मौजूद है। उदयपुर में जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मौजूदा लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन भी करेंगे और साथ ही माहेश्वरी समाज के सेवा भवन का लोकार्पण भी करेंगे। नगरपालिका की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर सीधी उदयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर लोकसभा अध्यक्ष के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, उनकी अगवानी की गई और इस कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद है। और इस कार्यक्रम की तस्वीरें देखिए। लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। नागरिक
सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इंडिया पर, ये सीधी तस्वीरें। ऐसे नागरिक का अभिनंदन होना चाहिए जिसने समाज के लिए काफी बहुत कुछ किया और जन संवाद कार्यक्रम सार्थक हो, इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत। स्वागत की रस्म के बाद हम स्वागत करें लोकसभा अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का। स्वागत की रस्म में और देखिए अब लोकसभा के अध्यक्ष उदयपुर में मौजूद है, पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत भी किया गया एयरपोर्ट पर। और इसी पर ताजा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, लोकसभा के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत भी किया गया और देखिए हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं इस वक्त वहां पे किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है वो नाथद्वारा के वल्लभ विलास सभागार में पहुंच चुके हैं, जहां पर नाथद्वारा नगर पालिका की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया जा रहा है। इस अभिनंदन समारोह में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं और इसके अलावा नाथद्वारा के जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी जो लोग हैं और जो यहाँ की गणमान्य अतिथि हैं, वो तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन है क्योंकि ओम बिरला जो है लोकसभा स्पीकर हैं और आज उनका जब यहाँ नाथद्वारा आगमन था तो नाथद्वारा नगरपालिका की ओर से ये आयोजन जो है वो किया गया है। और इसके बाद जो है ज्योति, जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, इनका यहाँ पर भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी करने का कार्यक्रम है। इस राजभोग की झांकी के दर्शन करेंगे इस कार्यक्रम के बाद में। तो फिलहाल जो है नागरिक अभिनंदन समारोह जो है वो शुरू हो चुका है और जो ओम बिरला है लोकसभा स्पीकर और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी मंच पर है। जी ज्योति। रवि, देखिए तस्वीरें हमने देखी अभी, उनके स्वागत के लिए उन्हें पगड़ी भी पहनाई गई, जो कि अपने आप में राजस्थान की जो परंपरा है कि सबसे पहले हम जब भी किसी का अभिनंदन करते हैं तो उसे साफा या पगड़ी पहनाना सबसे ज्यादा एक सम्मान की बात है। ये तस्वीरें भी हमने देखी और वहीं साथ ही बिल्कुल उनके ठीक पास में राजस्थान के अध्यक्ष विधानसभा के डॉक्टर सीपी जोशी भी बैठे हुए हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा या इसके बाद क्या कुछ आगे का कार्यक्रम जो प्रस्तावित है? जी बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये राजस्थानी परंपरा है जिसके तहत जब अतिथि आता है तो उसका इसी तरीके से पूरे रस्मो रिवाज के साथ में स्वागत किया जाता है। राजस्थानी पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी जो है वो ओम बिरला को पहनाई गई है और ये पगड़ी पहनाने का जो मकसद है सिर्फ उनका अभिनंदन करना ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो उनके कंधों पर है उसको लेकर भी एक आत्मविश्वास जो है वो सजोना है। और इसी के चलते जो राजस्थानी परंपरा है उसके तहत उनका यहाँ स्वागत किया गया है। इसके बाद देखिए ज्योति, सबसे पहले तो वो भगवान श्रीनाथ जी की राजभोग झांकी के दर्शन करेंगे लोकसभा स्पीकर और इसके बाद दर्शन के बाद में जो है यहाँ पर माहेश्वरी समाज की ओर से जो माहेश्वरी सदन, माफ कीजिएगा, श्रीनाथ सदन जो धर्मशाला बनाई गई है उस धर्मशाला का लोकार्पण होगा। ये धर्मशाला यहाँ आने वाले, दर्शन करने के लिए आने वाले जो समाज के लोग हैं उनके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और साधन साबित होगी, क्योंकि यहाँ दूर दराज से देश के विभिन्न हिस्सों से जो लोग हैं वो नाथद्वारा दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे में उनको ठहरने की एक अच्छी व्यवस्था जो है वो श्रीनाथ सदन में होगी। तो ये एक जो कार्यक्रम जो तय है वो उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लोकार्पण करेंगे और इसके बाद जो है वो फिर यहाँ से रवाना होंगे। जी रवि, देखिए क्योंकि आमतौर पर नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद होती है, लेकिन आज जिस तरह से राजनीतिक एक हस्ती और लोकसभा के अध्यक्ष एक बड़े पद पर है, तो क्या सुरक्षा के लिहाज से भी मंदिर समिति की ओर से कोई व्यवस्था की गई? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के लिहाज से चूंकि लोकसभा स्पीकर का अपना एक प्रोटोकॉल है और साथ में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी उनके साथ हैं, तो ऐसे में जो होने चाहिए पुलिस प्रशासन की ओर से वो तमाम बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। जो पुलिस जाब्ता है उसकी तैनाती की गई है सभी जगहों पर, चाहे अभी जो फिलहाल अभिनंदन कार्यक्रम जहाँ चल रहा है वहां पर भी और इसके अलावा मंदिर परिसर में और फिर श्रीनाथ सदन जिसका की लोकार्पण होगा उन तमाम जगहों पर पुलिस जाब्ता मौजूद है। अन्य जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं उनको प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हैं और लोकसभा स्पीकर जो है अपने परिवार के साथ में यहाँ पर दर्शन के लिए जाएंगे, तो उसको लेकर भी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और भगवान श्रीनाथ जी की जो राजभोग झांकी है
उसके दर्शन करेंगे। क्योंकि कोरोना का काल है तो ऐसे में फिलहाल भगवान श्रीनाथ जी की दर्शनों के लिए प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, तो ऐसे में दर्शन